बेमिसाल खूबसूरती और बाकमाल अदायगी। टेलीविज़न की एक बहुचर्चित बहू जिसने सालों तक दर्शकों को बांधे रखा और घर घर में अपनी पहचान बनाई। जी हाँ, आज की हमारी बैक कैमरा स्टोरी की हीरोइन है हिना खान। हालांकि हाल ही में एक दिल दुखाने वाली खबर भी सामने आई है कि इन्हें ब्रेस्ट कैंसर हुआ है और हिना जिस सकारात्मक ऊर्जा के साथ इस बीमारी का सामना कर रही है वो बेशक ही बहुत काबिले तारीफ है। जिस तरह से हिना ने ये जानते हुए भी यानी कि कैंसर डिटेक्ट होने के बाद भी एक अवार्ड शो में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हिस्सा लिया और फिर एक वीडियो जारी करके अपने फैंस को बताया कि वे अपनी पहली कीमोथेरेपी के लिए तैयार हैं, ये उनके एक मजबूत इंसान होने की निशानी है। आज हम बात करेंगे हिना खान के शुरुआती जीवन से लेकर बॉलीवुड तक की जर्नी पर और आपको बताएंगे कि कैसा रहा इनका सफ़र। आइए जानते हैं। हिना का जन्म 2 अक्टूबर 1987 को श्रीनगर जम्मू कश्मीर में हुआ था। हिना एक सुन्नी मुस्लिम परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं। माँ बाप के अलावा हिना की फैमिली में उनके एक भाई आमिर भी हैं और इनकी फैमिली काफ़ी सपोर्टिव फैमिली है। शुरुआती शिक्षा पूरी करने के बाद हिना ने बीबीए और फिर दिल्ली के सीसीए स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से एमबीए की पढ़ाई भी की। शायद आप ये जानकर थोड़े हैरान होंगे कि हिना बचपन से एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थी, बल्कि शुरुआती दिनों में वो जब ग्रेजुएशन कर रही थी तो वो पत्रकार बनना चाहती थी और फिर बाद में उनका इरादा बदला और वो एयर होस्टेस बनना चाहती थी। अप्लाई भी कर दिया था एयर होस्टेस की ट्रेनिंग करने के लिए, लेकिन उस टाइम पर जब उनको जाना था तो मलेरिया हो गया और वो इसकी वजह से ट्रेनिंग के लिए नहीं जा पाई। ना ही हिना एक्ट्रेस बनना चाहती थी और ना ही उनका बैकग्राउंड वैसा था। आज जिस मुकाम पर हिना है वो अपने टैलेंट की वजह से हैं, क्योंकि ना ही टेलीविज़न इंडस्ट्री में ना ही फिल्म इंडस्ट्री में उनका कोई गॉडफादर था। अच्छी बात ये थी कि उनके पेरेंट्स सपोर्टिव थे और इन्हें कभी बंधनों में बंध के नहीं रहना पड़ा था। और टेलीविज़न इंडस्ट्री में आने से पहले हिना ने कुछ महीनों तक कॉल सेंटर में जॉब भी किया था, लेकिन कहते हैं ना, होई है वही जो राम रचि राखा। एक दिन हिना के किसी दोस्त ने उन्हें बताया कि दिल्ली में ही ये रिश्ता क्या कहलाता है का ऑडिशन हो रहा है। दिमाग की बत्ती चली और हिना ऑडिशन देने के लिए पहुंच गई, लेकिन उससे पहले इन्होंने अपने पापा से परमिशन ली और तब इनके पापा ने इन्हें चुपके से भेज दिया था। बाकी लोगों को नहीं पता था कि हिना ऑडिशन देने जा रही हैं। उम्मीद नहीं थी, लेकिन उन्हें सेलेक्ट कर लिया गया, वो भी लीड रोल के लिए। और शो में सेलेक्ट होने के बाद हिना ने 15 दिन के लिए एक्टिंग क्लास भी ज्वाइन की, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी एक्टिंग नहीं की थी। और 2009 में जब शो ऑन एयर हुआ तो उसकी लोकप्रियता बढ़ने लगी, साथ ही साथ हिना की भी। कुछ ही दिनों में अक्षरा घर घर पहचानी जाने लगी थी। हालांकि लगातार 7-8 साल तक इस शो में काम करने के दौरान हिना ने तमाम और शोज़ में गेस्ट अपीयरेंस दी थी, लेकिन अस्थायी रूप से ये रिश्ता क्या कहलाता है से जुड़ी रहीं। बेटी, बहू, माँ, सारे किरदार उन्होंने एक ही सीरियल में निभाए। 2013-14 में हिना की चर्चा तब और होने लगी जब उनका नाम एशिया की टॉप 15 सेक्सिएस्ट वुमेन्स की लिस्ट में शामिल हुआ और एक लंबा वक्त साथ बिताने के बाद आखिरकार हिना ने ये रिश्ता क्या कहलाता है छोड़ दिया और फिर ये खतरों के खिलाड़ी सीज़न 8 में नज़र आई, फर्स्ट रनर अप भी रही और फिर उसके बाद बिग बॉस 11 में भी इनकी एंट्री हुई। हिना लोगों को जैसी सीधी सादी भोली भाली अक्षरा की इमेज जैसी इनकी बनी हुई थी, उसके उलट एक नया रूप दिखा लोगों को। कंट्रोवर्सी भी हुई और प्रसिद्धि भी बढ़ी। पुरानी इमेज ब्रेक होने के साथ साथ नेगेटिव इमेज भी बिल्ड हुई। बिग बॉस का तो काम ही अंदर के राक्षस को जगाना। बॉस की टीआरपी ही कंट्रोवर्सीज पे डिपेंड कर रही है।
हालांकि बाद में हिना ने सफाई भी दी कि मेरे बारे में जैसा लोग सोच रहे हैं एक्चुअली मैं वैसी नहीं हूँ। बिग बॉस कंटेंट्स को एडिट करके और थोड़ा थोड़ा कट करके दिखाता है, उसमें भी हिना फर्स्ट रनर अप रही। और फिर 2018 में कोमोलिका बनकर टीवी शो कसौटी जिंदगी की 2 में नजर आई। शो की टीआरपी बढ़ गई इनके आने से और इन्हें काफ़ी पसंद किया जा रहा था, लेकिन इन्होंने कुछ दिनों बाद वो शो छोड़ दिया। रीज़न के तौर पर इन्होंने बताया कि इन्होंने कुछ बॉलीवुड की फिल्में साइन कर ली हैं, इसलिए ये टेलीविज़न इंडस्ट्री को कुछ दिन के लिए ब्रेक देना चाहती हैं। और फिर टेलीविज़न से फिल्मी स्क्रीन पर हिना नजर आई, जैसे हैक्ड, अनलॉक, विश लिस्ट और लायंस जैसी फिल्मों में इनको देखा गया और इनकी काफ़ी तारीफ भी हुई। कुछ एक वेब सीरीज़ में भी हिना नजर आई और फिर हमने इन्हें नागेश्वरी के रूप में देखा एकता कपूर के शो में। और फिर बिग बॉस 14 में भी एज अ सीनियर मेंटोर नजर आई हिना। बताते चलें कि टीवी इंडस्ट्री के 20 से भी ज़्यादा अधिक पुरस्कार हिना को इनकी बेहतरीन अदाकारी के लिए मिल चुके हैं। अब बात करें इनके रिलेशनशिप्स की तो 2014 से ही हिना रॉकी जायसवाल के साथ रिलेशनशिप में हैं, ये उन्हें डेट कर रही हैं। बीच बीच में इनके ब्रेकअप्स की खबरें आती रहती हैं, लेकिन फिर दोनों एक साथ कोई पोस्ट डालकर लोगों का मुंह बंद करवा देते हैं। अपने बोल्ड ड्रेसिंग सेंस और हॉट फोटो शूट्स के लिए कई बार हिना खान को मुस्लिम होने के नाम पर ट्रोल किया जाता है, लेकिन हिना मेंटली एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है और वे कहती हैं कि उन्हें इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, है ना। इंस्टाग्राम पर हिना के 19 मिलियन फॉलोअर्स हैं और वो इंस्टा पर अक्सर पोस्ट शेयर करती रहती हैं। और इनकी हालिया पोस्ट और हौसले को देखते हुए कहना पड़ेगा कि अदाकारा ही नहीं इंसान भी कमाल की है हिना। और हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगी कि इन्हें जल्द से जल्द ठीक कर दे। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी प्यारी हिना खान की कहानी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप अपने किसी फेवरेट पर्सनालिटी के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में उनका नाम मेंशन ज़रूर करें। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल स्टोरीज सुनने और जानने के लिए जुड़े रहिए बैक कैमरा स्टोरीज के साथ। बाय बाय, लव यू।